जाएगा। चिड़िया से किसी महापुरुष ने पूछा कि ये तू घोंसला कैसे बना लेती है। चिड़िया ने कहा, मैं बहुत उड़ान भरती हूं और तिनका दबा के लाती हूं पैरों में और चोंच में, तब ये घोंसला बना के तैयार किया। उड़ान भरती ही रहती हूं तब घोंसला बना। अगर उड़ान न भरती तो घोंसला बनना संभव नहीं था। आप भी नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य कथा में उड़ान भरते रहेंगे तो आपका भी मक्का बन के तैयार हो जाएगा। शंकर जी ने देखा इसने कथा सुन कैसे, ये कथा नारायण साकार हरि की कथा किसी को सुनाई नहीं जा सकती। शंकर जी ने उठाया त्रिशूल और भागे और तोता उड़ा। उसे लेख में सुखवी कहते हैं, सुखदेव भी कहते हैं। तोता उड़ रहा है, शंकर जी त्रिशूल लेके भाग रहे हैं। ऐसा वैदिक काल का इतिहास है। दौड़म दौड़ हो रही है। दूसरी मंजिल पर वेद व्यास की धर्मपत्नी ऋषपत्नी खड़ी हुई अपने केस संभालने की। जमाई आई और तोता उनके मुंह में से अंदर प्रविष्ट हो गया। ऐसा देख कर शंकर जी त्रिशूल लिए खड़े रह, निकलेगा तो मारूंगा। तुमने बिना इजाजत के नारायण साकार हरि की कथा सुन के लेख कहता है 12 वर्ष हो गए शंकर जी खड़े रहे और तोता वेद व्यास की धर्मपत्नी के पेट में से बाहर नहीं निकला। वेद व्यास जाते हैं, उन्होंने कहा, महादेव, देवों के देव, आपके मुखमंडल से नारायण साकार हरि की कथा सुन ली। वेद व्यास की पत्नी भी जाती है, उन्होंने भी कहा, जब आप ये समझिए किसके मुख से, शंकर जी के मुख से निकली हुई नारायण साकार हरि की सत्य कथा तोता ने सुन ली, सुख ने सुन ली। क्या आप इसका वध कर सकते हैं? आप जानते हैं क्रोध में 2 थाल रखे हैं, दोनों थालों में जल है। एक थाल का जल कंपन करता है, हिलना है। आप उसमें अपना चेहरा देखना चाहें, आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा कंपन के कारण। दूसरे थाल में जल है समतल, कोई हलचल नहीं है जल में। चेहरा करोगे तो आपको जल में आपके चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो क्रोध में अच्छे अच्छों की बुद्धि खराब हो जाती है। क्रोध के कारण नहीं समझ पाए कि मेरे मुख से ही नारायण साकार हरि की सत्य कथा प्रारंभ हुई। तोता ने सुनी, सुख ने सुनी, वास्तव में मार नहीं सकता। तो आपको भी समझ लेना चाहिए, अगर आप नारायण साकार हरि परमात्मा को समर्पित होकर ईमानदारी निष्ठा का परिचय देते हुए संत प्रवृत्ति में जाएंगे तो आप भी न जन्मेंगे न मरेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? आप न नर है ना ही नारी है। शंकर जी वहां से चल दिए। सुखदेव वेद व्यास की धर्मपत्नी वेद व्यास ने कहा, बेटा अब तो बाहर निकला, महादेव तो गए।
तो क्या आवाज आती है, लेख की बात है। आवाज आती है मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर मैं बाहर आया तो मुझे माया डस लेगी, मुझे माया छोड़ेगी नहीं, इसलिए मुझे बाहर नहीं आना है। वेद व्यास की धर्मपत्नी ने कहा, बेटा तू कब तक पेट में बैठा रहेगा, 12 वर्ष तो हो गए। खूब कहा सुनी की तो बाहर आया, नंग मनंगा चल दिया। वेद व्यास भी रोक रहे हैं, वेद व्यास की धर्मपत्नी भी रोक रही है, बेटा कहाँ जा रहा है। सुखदेव ने कहा, मैं यहां रहूंगा तो मुझे माया लगेगी। चले गए किसी सरता के तट पर, झोपड़ी बनवाई, वहां रहने लगे। ऐसा लेख कहता है। कर्मयोगी राजा परीक्षित का नाम आता है इसी प्रसंग में।